हाँ जी बेटा, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 point charges plus 9e and plus e are kept at a distance d apart in air. Where should we place a third charge q on the line joining them so that it may be in equilibrium? तो पिछला क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया ये उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। यहां पे हम बात कर रहे हैं दो चार्जेस, एक का मैग्नीट्यूड 9e, एक का मैग्नीट्यूड e। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है d। इसी लाइन पे एक तीसरा चार्ज स्मॉल q हमने रखा। हमसे सवाल ये पूछा, इस तरह से रखा गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है। जितनी फोर्स ये इस पे लगा रहा है ठीक उतनी ही फोर्स ये चार्ज भी इस पे लगा रहा होगा। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी सो दैट कि नेट फोर्स कितनी हो जाएगी यहां पे 0। हमें बताना ये तीसरा चार्ज किस पोजीशन पे रखा गया। फिलहाल मैंने ये मान लिया कि ये इस चार्ज से, चार्ज 9e से कितने डिस्टेंस पे रखा है, x। टोटल डिस्टेंस कितना है, d। ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, d माइनस x। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है x की वैल्यू को डिटरमिन करना। जब मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं अपना आंसर दे सकता हूं कि भाई थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट a या फ्रॉम द चार्ज 9e, या दूसरे वर्ड्स में कहा जा सकता है इट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d माइनस x फ्रॉम दिस चार्ज प्लेस्ड एट b या फिर चार्ज प्लस e। पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, यहां पे भी चार्ज कैपिटल Q था, यहां पे भी कैपिटल Q था। जब ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, आइडेंटिकल चार्जेस होंगे, साइन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो पक्की बात है तीसरे चार्ज को हमें लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पे ही रखना पड़ेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। बट अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये दोनों चार्जेस लाइक होंगे, ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, तो बीच में इस लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे अगर आप तीसरा चार्ज प्लेस करें तो उस पे नेट फोर्स कितनी हो जाए, 0। ऐसा कब होगा, जब दोनों चार्जेस लाइक हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहां पे नेट फोर्स कितनी हो सकती है, 0। लेकिन अगर ये दोनों चार्जेस अनलाइक होते, एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, तो बीच में ऐसा कोई पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जिस पर तीसरे चार्ज को हम रखें तो उस पर नेट फोर्स कितनी हो जाए, 0। फिर वो पॉइंट हमें बाहर वाली साइड मिलना चाहिए, इस लाइन ज्वाइनिंग पे ही मिलेगा, बट इन दोनों के बीच में नहीं, बाहर मिलेगा। अच्छा, अब दोनों लाइक चार्जेस है तो बीच में पॉइंट मिलना चाहिए। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो पॉइंट कहां होगा, मिड पॉइंट। वैसे इस पॉइंट को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहां पे किसी भी चार्ज का कोई असर ना हो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए ऐसा कहिए, या जिस पे किसी भी चार्ज का कोई ना इसका असर है, या ऐसा कहिए दोनों का कंबाइंड असर एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, तो नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट को हम नल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें, नल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर मैं किसी और चार्ज को रखूं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0। इट शुड रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक होंगे तो नल पॉइंट बीच में लाई करेगा। अगर चार्जेस अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नल पॉइंट इस लाइन पे लाई कर सकता है, बट बाहर, या उधर या इधर। किस साइड, अगर अनलाइक है तो कहां लाई करेगा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो नल पॉइंट हमें बाहर मिल सकता है, यहां पे भी मिल सकता है, यहां पे भी। किस साइड मिलेगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा। हाँ, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस Q और माइनस Q, फिर ऐसा कोई नल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो अगर चार्जेस अनलाइक हो तो बीच में ना मिलके बाहर मिलता है नल पॉइंट। किस चार्ज वाली साइड मिलता है, जो छोटा हो। अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इस साइड मिलेगा, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम है तो नल पॉइंट यहां मिलेगा। एनीवे, फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन कुछ और है। यहां चार्जेस लाइक है तो नल पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट हो सकता है अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता, बट यहां मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो नल पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट सी मिड पॉइंट नहीं होगा, ये छोटे वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा, छोटे वाले की तरफ। याद रखिएगा, आप फोर्स के बेसिक फॉर्मूले से समझ जाएंगे, ये छोटे वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। चलिए, अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डिटरमिन करते हैं इस पॉइंट सी की लोकेशन। देखिए, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट बी। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी बट न्यूमेरिकली इक्वल होनी चाहिए। ये फोर्स क्या होगी, के ए पे चार्ज कितना है, प्लस 9e, इनटू वहां चार्ज कितना है, Q, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट B।
दैट शुड बी के इंटू प्लस ई इंटू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये स्मॉल क्यू कैंसल आउट हो जाएगा, के एंड के कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस ई और ई भी कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। यहां से आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं, एक्स अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मैं 9 को लिख सकता हूं यहां पे 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टाइम्स डी माइनस एक्स, 3d माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। इसको इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 4x, दैट सिंपली मीन्स x इज इक्वल टू 3/4d। तो वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, या वो तीसरा चार्ज कहां रखा गया है, चार्ज प्लस 9e से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 3/4 ऑफ दिस डिस्टेंस t। या उस साइड से अगर आपने लेना तो d माइनस एक्स से ये निकल के आ जाएगा कितना, d/4। इज दैट क्लियर? हाँ, यू कैन नोट इट डाउन।